स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस ऐतिहासिक फैसले जिसमें लोकतंत्र की रक्षा की गई है, इस बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पर बोलने के लिए मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चंडीगढ़ इलेक्शन से मैं काफ़ी करीब से जुड़ा रहा। 2021 के अंदर हमने बहुत मेहनत की, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने मेहनत की और उसका नतीजा हमें कल मिला है। 2022 की जनवरी के महीने में जब पहली बार इलेक्शन हुए थे, 27 दिसंबर 2021 को इस चुनाव के नतीजे आए। 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। उसी दिन आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ की लार्जेस्ट पार्टी बन के आई थी। उसूलन तो 2022 के जनवरी के महीने के अंदर ही आम आदमी पार्टी का मेयर चंडीगढ़ में बन जाना चाहिए था, पर ये भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार देश के अंदर लोकतंत्र की आए दिन हत्या करती है वो हम कई सालों से देख रहे हैं। 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, 8 सीटें कांग्रेस को मिली और 1 सीट अकाली दल को मिली। लॉजिकली तो हमारा सीधा सीधा मेयर बन रहा था, पर 2022 के अंदर भी इन्होंने 1 वोट हमारी इसी तरीके से इनवैलिड की, जिस तरीके से 8 वोटें हमारी इन्होंने इस साल इनवैलिड की हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह भी गुहार लगाना चाहूँगा कि उस साल के नतीजों का भी एक बार ये निरीक्षण कराया जाए और उस साल के नतीजों में भी ये पाएंगे कि साफ तौर पर एक वोट को ऐसे ही टिक लगाकर इनवैलिड कर दिया गया था, नहीं तो 2022 के अंदर ही हमारा ये मेयर चंडीगढ़ के अंदर होता। तो आज वो सारे साथी जिन्होंने तब जाकर मेहनत की थी बहुत इस चीज़ पे तसल्ली व्यक्त कर रहे हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी वाले ही नहीं, पूरे देश के वो लोग जो चुनावी प्रक्रिया में एक निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पे भरोसा रखते हैं, उन सबके दिल में कल का ये फैसला आने के बाद बहुत तसल्ली है। जब इस साल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने ये चुनाव मिलकर लड़ने का निर्णय लिया, तभी से बीजेपी के होश उड़े हुए थे। स्पीकर साहब, हमारे एक एक काउंसलर को किसी भी तरीके से तोड़ने की, डराकर, धमकाकर, खरीदकर बेहिसाब कोशिशें भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई। हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, क्योंकि कोर्ट में तो हम 2022 के अंदर भी गए थे, 1 साल यूं ही निकल गया, फिर से मेयर की इलेक्शन आ गई। 23 के अंदर उन्होंने फिर हॉर्स ट्रेडिंग करके अपना मेयर चंडीगढ़ के अंदर बनाया। और इस साल जब तय हुआ कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं, उस दिन से इनके होश उड़े हुए थे। जिस दिन चुनाव की पिछली तारीख थी तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह बता रहे थे, उन्होंने सिर्फ इतना एक टेलीफोनिकली मैसेज कर दिया, क्योंकि नंबर पूरे नहीं हुए थे, कि जी मेरी तबीयत खराब है। सिर्फ उसी बुनियाद के ऊपर ही इन्होंने उस दिन इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद जब 30 जनवरी को इलेक्शन हुए, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था चंडीगढ़ में। स्पीकर साहब, जिस टाइम हमारे एलओपी ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि आप पेन लाल या हरे रंग का इस्तेमाल करें, तो वहाँ उनसे पूछा गया जी आप पेन कौन से रंग का इस्तेमाल करें, वो बोल रहे हैं जी मैं नीले रंग का ही इस्तेमाल करूँगा। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर के आगे कोई बोल नहीं सकता। इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाने के बाद भी उन्होंने पेन का कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि नीले रंग की स्टैंप लग रही थी और नीले रंग के पेन से हेरा फेरी करनी थी। तो वहीं से तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत घटिया साजिश आज के इस चुनाव को जीतने के लिए रच रखी है। किस तरीके से 8 वोटों को इनवैलिड करार दिया गया और उस दिन बहुत निराशा हुई स्पीकर साहब, बहुत पूरे देश में एक निराशा का माहौल बन गया कि बीजेपी कितनी नीचे स्तर तक, कितनी नीच हरकतें, कितनी घटिया हरकतें कर सकती है चुनाव को जीतने के लिए। लोगों की मर्जी के खिलाफ, चंडीगढ़ के लोगों की मर्जी के खिलाफ 8 वोटों को इनवैलिड करार देके भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्ती मेयर बनाया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ की सुनवाई की और बहुत शानदार तरीके से एक एक तथ्य पर गौर करते हुए उन्होंने पिछले हफ्ते ये बोल दिया था कि हम इस तरीके से देश के अंदर डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं होने देंगे। उस दिन से एक उम्मीद की किरण जागी थी और कल जो निर्णय आया उसने बहुत पूरे देश के अंदर एक खुशी का माहौल बनाया। पर भारतीय जनता पार्टी वालों से देश को यही उम्मीद होनी चाहिए कि जब चुना ही था कत्लेआम का हुनर देखकर, तो लाशों के ढेर देखकर हैरान क्यों हो। ये सारे देश को उम्मीद होनी चाहिए कि ये कत्लेआम का हुनर देख के चुना था। ये इंसान मारने में शर्म नहीं करते, पर अब तो इंसानों से बढ़कर, इंसानों के लिए जो संविधान बनाया गया, जो लोकतंत्र बनाया गया है, उसको मारने तक के हिचक नहीं कर रहे। तो देश को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए।
निर्णय का समय बहुत जल्दी आने वाला है कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों को चुनना है या लोकतंत्र को मजबूत करने वालों को चुनना है, क्योंकि समय की सीमा है। स्पीकर साहब, मैं जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले का स्वागत करता हूं, दिल से उनका आभार करता हूं, वहीं सभी देशवासियों को बधाई भी देता हूं कि इस मुश्किल दौर में, इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले से आई है। आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मौके पर मुझे बोलने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। श्री सौरभ भारती।